हाय गाइस, मैं MP चिवन जय महाकाल वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, तर्क वितर्क या फिर वार्तालाप या किसी को समझाना, मंदबुद्धि को समझाना, ये एक तरह से बेकार ही होता है, क्योंकि कोई तो समझ जाता है भविष्य को देखते हुए और कोई नहीं समझता वही है जो सोचता है कि वास्तव में ये इंसान अपने लिए बिल्कुल सही बोल रहा है। वो उस बात पे मनन करता है तो वो अपने काम में सुधार लाता है। मान लो वो गलत भी कर रहा है तो उसमें वो सुधार लाता है। कोई नशाखोरी का काम कर रहा है तो उसमें सुधार लाता है, पर वो कब लाता है? जब वो उस पर मनन करता है, आत्म मंथन करता है। ठीक है, इसी तरह से श्री राम भगवान के जो दूत थे हनुमान जी महाराज, उन्होंने रावण को बहुत समझाया, पर उसकी बुद्धि में दुष्टता भरी हुई थी। उसके जो मंत्री वगैरह थे, उसका पुत्र मेघनाथ अत्यंत बलशाली होते हुए क्रूर बुद्धि का था, तो वो हनुमान जी महाराज जो थे तो उनको पकड़ कर जब वो ले जाते हैं रावण के सामने, क्योंकि उन्होंने अशोक वाटिका में फल खा रहे थे, तो वहाँ युद्ध होता है और उनको पकड़ कर इंद्रजीत उनको रावण के सामने पेश करता है। तो रावण कहता है, हे वानर, तू कौन है और किसके बल पे तूने वन को उजाड़ दिया है? क्या तूने मेरा यश कानों से नहीं सुना? तू जानता है या जान के अनजान बन रहा है? तो हनुमान जी कहते हैं कि मैं तो निरपराधी हूँ, जिसने मुझे मारा है उनको ही मैंने मारा है, मैंने कोई गलती नहीं की। और रावण से हनुमान जी बोलते हैं, हे रावण, ब्रह्मा विष्णु महेश जिससे सृष्टि का पालन संहार करते हैं, जिनके बल से अनेक फन वाले शेषनाग जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं, वही मेरे स्वामी हैं। और जो देवताओं की रक्षा के लिए अनेक प्रकार के देह धारण करते हैं, और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्व चूर्ण कर डाला, यानी घमंड को भी चूर कर दिया था श्री राम भगवान ने। मैं उन्हीं का दूत हूँ। और रावण को ये भी समझाते हैं, खरदूषण, त्रिशरा और बालियों को मार डाला। बाली को भी श्री राम भगवान ने मारा था। तो सबके सब ये अत्यंत बलवान थे। रावण से किसी भी स्थिति में ये कमज़ोर नहीं थे। तो रावण को हनुमान जी समझाना चाह रहे हैं इस जगह पे कि रावण, तू उनकी पत्नी को हर लाया है, श्री राम भगवान की पत्नी को, जो मेरे प्रभु है। और श्री राम भगवान ने तेरे जैसे अनेक राक्षसों को तेरे समान ही बलवान थे। बाली ने तुझे 6 महीने तक आँख में दबा रखा था, तो भी तू बाली का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। और उन्हीं श्री राम प्रभु ने बाली को भी मार दिया है, तेरे भाई खरदूषण को भी मार दिया है। तो समझ जा, अभी भी टाइम है। क्योंकि कोई भी इंसान अगर सही होगा तो समझाने का लाख प्रयत्न करता है। बाकी रावण
समझता नहीं है। तो इसी तरह रावण को हनुमान जी एक और बात बोलते हैं कि मैं तुम्हारी प्रभु सत्ता को खूब जानता हूँ। रावण वो कटु वचन एक तरह से तर्क करते हैं रावण से हनुमान जी कि शस्त्र भाव से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से युद्ध में तुमने बहुत यश प्राप्त किया था। तो इस तरह के कटु वचन सुनकर रावण एक तरह से उसे टाल देता है, क्योंकि जो मूर्ख होता है ना वो अपनी मतलब कोई सच्चाई की बात हो उसको टाल देता है हंस के। और रही बात राक्षसों की मारने की, तो रावण मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने मुझे मारा है उनको ही मैंने मारा है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम घमंड छोड़कर मेरी सीख सुनो। हनुमान जी महाराज रावण से बता रहे इस बात को, तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर, मतलब रावण को भ्रम था कि मेरा जैसा बलवान त्रिलोक विजेता कोई नहीं है, जो मेरे पास सोने की लंका है उसको उसका भी घमंड था। उसको घमंड ये भी था कि मैंने जब कैलाश पर्वत को ही उठा लिया तो फिर ये तुच्छ प्राणी मेरा क्या कर सकते हैं। तो घमंडी क्या इंसान को ले डूबता है। बजरंग बली रावण को खूब समझाते हैं पर वो नहीं समझता। और हनुमान जी बोलते हैं कि प्रभु की शरण में अगर तुम आ जाते हो तो प्रभु तुम्हारे सब गुनाह माफ़ कर देंगे और तुम्हारा अपराध भूलकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। तुम श्री राम के शरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो, क्योंकि तुम्हारा जो कुल है वह चंद्रमा के समान है। उस कुल की मर्यादा में तुम कलंक न बनो, क्योंकि हनुमान जी को यूं ही ज्ञान का समुद्र नहीं कहते कोई भी, क्योंकि उनमें वास्तव में ज्ञान था, क्योंकि वो शिव के 11वें रुद्र थे, 11वें अवतार मतलब 11 रुद्र थे। और रावण से बोलते हैं कि राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती, मदमोह को छोड़कर विचार करके देखो। और इस प्रकार रावण को बहुत सी बातें हनुमान जी महाराज बोलते हैं पर वो सुनने को राजी नहीं होता। और क्योंकि राक्षसों में क्या है उसका मोह ही मूल होता है, उनमें तम रूप अभिमान ज़्यादा होता है। क्योंकि अगर कोई इंसान बोल रहा है तो उसमें क्या है, कोई भी समझाने की बात बोल रहा है तो उसके जो मंत्री समूह रहते हैं या फिर यार दोस्त रहते हैं, बहुत सारे रहते हैं कि वास्तव में अगर ये सही लाइन पे आ गया तो फिर अपना क्या होगा। तो बहुत सारे होते हैं संसार में जो अपना उल्लू सीधा करने के लिए किसी को आगे धको देते हैं, जैसे रावण को धको दिया सबने। जिसने भी रावण को सही सीख दी, जैसे विभीषण मान लो, तो अभी रावण नहीं माना। और रावण के जो नाना थे उन्होंने भी रावण को समझाया था पर रावण नहीं माना। और रावण का जो ससुर था उसने भी, जब लंका हनुमान जी जला चुके थे तो रावण का ससुर मय दानव था, उसने भी रावण को मंदोदरी के कहने पर काफ़ी समझाया था। मंदोदरी एक पतिव्रता नारी थी, उसने भी रावण को खूब समझाया था। और जब रावण का भाई कुंभकर्ण था उसको भी जब
उसकी 6 महीने की नींद के पहले ही रावण ने अकस्मात उसको उठाया था रणभूमि में जाने के लिए। तो उसने भी एक ही बात कही थी रावण से कि भ्राता, तुमने ये काम ठीक नहीं किया। जिसका तुम हरण करके लाए हो वो स्वयं जगदम्बा है। फिर भी रावण नहीं माना। तो बहुत सारे होते हैं संसार में जो आप सही बोल रहे हो, फिर वो नहीं मानता फिर भी, क्योंकि उसकी तो एक ही बुद्धि होती है, उसकी बुद्धि का हरण जो हो चुका होता है ऐसे इंसानों का। तो ऐसे करके हनुमान जी ने तब सोच लिया कि अब इसका कुल का नाश होगा, ये निश्चित है, ये प्रभु के हाथों ही मारा जाएगा। इसके साथ वो बेगुनाह भी मारे जाएंगे जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया। तो ऐसे करके वो क्या है, बहुत सारी बातें हनुमान जी उसको बोलते हैं, पर रावण ऐसा करने से मना कर देता है और उल्टा सीख देता है कि इस की पूंछ में आग लगा दो। जब कोई दुष्ट की बात आप नहीं मान रहे हो या समझा रहे हो तो आपके प्रति विपरीत ही बोलता है, क्योंकि राक्षस कभी सीधी भाषा नहीं समझते। जब तक उंगली श्री राम की तरह टेढ़ी नहीं करोगे, दंड तब तक इनको नहीं दिया जाएगा, तब तक ये सुधरने वाले नहीं हैं। ये बहुत सारे इस संसार में अभी भी राक्षस भरे हुए हैं। चीन देख लो अभी, या पाकिस्तान देख लो, ये ऐसे सुधरने वाले नहीं हैं जब तक इन पे कठोर कार्रवाई नहीं करी जाएगी। जैसे अभी सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, ये ऐसे दुष्ट जो इंसान थे वो राक्षसी हैं, जो दूसरों को दंड देने वाले हैं वो राक्षसी हैं। तो दोस्तों, मैं तो इस वीडियो के माध्यम से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि कोई अगर कुछ कह रहा है तो एक दो बार उससे समझा दो। अगर वो नहीं समझ पा रहा तो यूँ दो एक लोगों की उसमें कहीं न कहीं राक्षसों का एक गुण उसमें समाया हुआ है, क्योंकि रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, हर एक इंसान में 3 गुण होते हैं और ये तीनों गुण अपनी प्रकृति के हिसाब से उस इंसान से व्यवहार कराते हैं, जिससे उसका मन और आत्मा उसी के अनुरूप वो काम करती है। कोई भी अपना यार दोस्त हो, एक दो बार समझा दो, अगर नहीं मान रहा तो उसके चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि आप हनुमान जी की तरह नहीं हो जो आप लंका से बचकर आ जाओगे। ये वीडियो इसी तरह की सीख देने के लिए मैं बनाता हूँ, और इसको अपने यार दोस्तों पे भी शेयर करें और ऐसे तर्क वितर्क से बचें। जय महाकाल। ये रावण